नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में और यहाँ हम आए हुए हैं गांव के कुछ जो लोग हैं। लछुआ गांव है ना। लछुआ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अभी की स्थिति वहाँ ये है कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लगभग छाती भर पानी है लोगों के घरों में। तो लोग आखिर शरण कहाँ लें? तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि आपकी तस्वीरें दिखाइए। ये जो लोग हैं नहर के तट पे शरण लिए हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा आप थोड़ा नज़दीक आइए, आप ये दिखाइए। नहर के तट पे लोग शरण लिए हुए हैं। आप ये तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि लोग नहर के तट पे शरण लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति है अभी कि जब लोगों के घरों में पानी है और बाहर कोरोना का खतरा है। ये अभी जो सबसे बड़ी मुसीबत, ये विपदा आ पड़ी है, प्राकृतिक आपदा है हालांकि बाढ़, लेकिन देखना यह है कि सरकार इनके लिए क्या सोचती है, सरकार की क्या व्यवस्था है इनके लिए। आप लोगों के लिए सरकार ने क्या किया? आप बाढ़ पर पीड़ित है ना? हाँ। आइए इनके पास कैमरा लाइए आप जी, बताइए। जो पप्पू सिंह मुखिया जी है जी, वो कल से जनरेटर व्यवस्था किया है। आप कहाँ शरण लिए खाने हुए का हैं? व्यवस्था किया है सब लोग के नहर पर। अच्छा, यहाँ पे जो शरण, ये टेंट किसका है? ये जो टेंट गिरा हुआ है ये मुखिया जी दिया है सरकार का तरफ आप लोग का है? ये मुखिया जी ने इस व्यवस्था हाँ, की है? पप्पू सिंह मुखिया जी ने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि गांव के मुखिया के द्वारा इनके रहने की व्यवस्था की गई है। हालांकि ये व्यवस्था जो है ये टेम्पोररी व्यवस्था है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। नहर के तट पे है, यहाँ पे कभी भी बांध टूट सकता है ये। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि आगे इनके लिए क्या व्यवस्था है। अगर सरकार जो है पहले से कोई इनके लिए व्यवस्था की होती तो आज ये स्थिति ना आती। आज ये रोड के नहर के बांध पे खड़े नहीं होते। साथ मौजूद है इस वक्त सैयद नजमुल हुदा, ये जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर, आप खुद देख रहे हैं, आप दौरा करने निकले हुए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। आप देख रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है ये काफ़ी कष्ट में है। सर, सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? देखिए, हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं देखने के लिए, और सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन तक संभव सहायता पहुंचाई जा सके। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं इन सब बातों को लेके। अभी एक तरफ बिहार जो है पूरी तरह कोरोना की चपेट में है और ये कोरोना वैश्विक महामारी जो है ये प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद अभी उससे हम निपटे ही नहीं हैं। अभी तो सारा का सारा बिहार उसी में झेल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर एक प्राकृतिक आपदा और आ पड़ी है, बाढ़। अब ये बाढ़ में जो भी सीमित संसाधनों के दायरे में रहते हुए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। अभी इनके लिए आपने अच्छा, व्यवस्था अब इनके लिए देखिए, इनके लिए जो व्यवस्था की गई है, इमीडिएट अभी व्यवस्था सरकार ने ये करवाया है पंचायतों के द्वारा कि इनको टेंट की व्यवस्था कर दी गई लोगों के रहने के लिए। इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है यहाँ है, जो वहाँ पर हरायपुर स्कूल पर खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल चलेंगे जी, आपको दिखाएंगे कि सरकार जो है बिल्कुल कहीं से भी कोई कमी कोताही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, चाहे पंचायती राज के माध्यम से हो, चाहे सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के, अभी परसों ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी सब आए थे, देख के गए, पूरा जायजा लिया। अभी उनसे भी हम लोग बात करेंगे, सरकार के इसमें भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा सर, एक चीज और है जी कि जब ये विपदा आती है सर, जब ये हर साल ही विपदा आती है जी, और सरकार इसके लिए पहले से कोई व्यवस्था करके क्यों नहीं रखी है? सर, जब बाढ़ आएगा तब हम लोगों को घर से बाहर निकालेंगे, जब बाढ़ आएगा तब हम लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। सर, जब आपको पता है कि बाढ़ आती है, आखिर बाढ़ क्यों आती है? कारण क्या है बाढ़ आने का? देखिए, अब ये तो फिर हम और आप खुद से अगर सोचें कि ये प्राकृतिक आपदा है। अच्छा सर, अभी हम लोग जो है 2-3 दिन पहले एक सज्जन थे, बोल रहे थे कि ये मनुकृत बाढ़ है। क्या कोई इंसान कभी चाहेगा, कितना भी हमारी और आपसे दुश्मनी हो, लेकिन हम कभी चाहेंगे कि आपको पानी में डुबा दें, आपको आग में डाल दें? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये नहीं, देखिए, विपदा को कम करने के लिए उपाय क्या है? अब मान लीजिए कि ये अब बांध टूट गया, बांध बनवाया गया, टूट गया, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? हर साल यही हाल है, मतलब नहीं, हर साल 2017 में भी हर साल नहीं हुआ था ये, हर साल नहीं हुआ आप इधर था। कैमरा कीजिए ये बताइए आप सर क्या कह रहे हैं? 2017 में भी एक बार बाढ़ आया था। तो
फिर अभी आया है। तो अगर पहले से उसको अच्छी तरह से मरम्मत हुआ होता तो अभी हम लोग को ये नहीं ना देखिए, झेलना ये गांव के एक युवा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहना जायज़ है कि अगर पहले से इनके लिए कोई इंतजाम हो, जब इसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था होगी तो फिर ये बाढ़ की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और सर देखिए, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप थोड़ा जी हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बांध टूट गया, बांध वहाँ बंधवा दिया गया, उसकी सही तरह से मरम्मत की गई, अगर बंधवा, अब कहीं दूसरी जगह से टूट गया। अब देखिए, बांध तो सीमेंटेड नहीं हो सकता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये मतलब कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। माटिए से उसको बांधा जाएगा, बांध बांधा जाएगा, और वो कहीं से भी जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा वहाँ से टूट जाएगा। तो अब ये हमको तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, ना ही ये बेचारे गांव वालों को पता है कि कहाँ से कब टूट जाएगा। अब ये तो व्यवस्था के, ये तो अब प्राकृतिक आपदा के लिए क्या कहा जाए, भगवान से ही हम लोग मैंने प्रार्थना कर सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्राइम सस्पेंस न्यूज़ नेटवर्क पे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, और इस गांव के अंतर्गत जो भी घर आते हैं उन घरों में लगभग छाती भर पानी घुस चुका है। ये स्थिति है अभी लकड़ी नबीगंज प्रखंड की। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। जिधर नज़र घुमाइए वहाँ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आती है, और इस पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का विषय यही है कि इस पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। गांव के लोग जो हैं वो यहाँ, ये देखिए, इधर शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये नहर का बांध है जहाँ पे लोग शरण लिए हुए हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं स्कूल पर भी शरण लिए हैं, और वो लगभग हजारों की संख्या में है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार जो हैं कितने कष्ट में। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, बाढ़ पीड़ित जो हैं, वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं इस विद्यालय में, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा इनके लिए क्या व्यवस्था की गई। जी सर, आप बताइए क्या व्यवस्था की गई आपके लिए? यहाँ पे खाना मिलता है। कब से आप आए हुए हैं यहाँ पे? कल से हम लोग हैं। कल से हैं? हाँ, कल से खाना। आपका घर लक्ष्मण है, बाढ़ में डूब चुका है? हाँ जी। कितना पानी है आपके घर? पानी है यहाँ कितना है? आपका घर का सब सामान तो ले हैं हम यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पे क्या परेशानी है? परेशानी तो सर यहाँ का परेशानी के दूर करनी परेशानी। आप बताइए सर, ये गांव के युवा हैं, आप बताइए क्या परेशानी है अभी आपके यहाँ? सर परेशानी तो ऐसा नहीं है, कुछ मदद हो रहा है जो मिल ही रहा है, लेकिन जो सामान है वो उन लोगों का डूब चुका है, जो जरूरत सामान है वो वहाँ है। अच्छा, एक मिनट और, एक चीज़ और है इसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हम देख सकते हैं, आप तस्वीरें दिखाइए। सबसे बड़ी बात क्या है कि, और ये संभव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे संख्या में लोग रह रहे हैं, तो किसी के चेहरे पे मास्क नहीं। आप लोग को मास्क नहीं मिला है क्या? इधर तस्वीरें दिखाइए। सर, बाढ़ जब से आया है सारी सामान डूब गई, तो डूब गया तो उसमें मास्क लेके लेने में कुछ सक्षम था। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। आप देख सकते हैं, सामान घर छोड़ के भागे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नहीं, एक तो कोरोना का खतरा है ना जी, बाहर में कोरोना का खतरा है। मेन व्यवस्था दवा, अगर रात में खाना तो मिल जाता है, अगर दवा की आवश्यकता आप थोड़ा दूरी बना के रहिए, आप लोग थोड़ा दूरी बना के रहिए। ऐसे आप नहीं करते। दवा प्लस मास्क प्लस भोजन, कितना खतरनाक बीमारी है। देखिए हम बताते हैं। आप थोड़ा इधर कैमरा कीजिए। हम देखिए जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, देखिए, प्रशासन और सरकार, प्रशासन और सरकार अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, किए हुई है, जहाँ कहीं भी हो। यहाँ पर कल से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, कुछ एक बैग पानी आ गया यहाँ पर, रात से पानी आ गया यहाँ पर, और रात में किसी को रेस्क्यू करना इतना आसान काम नहीं है। पानी है, ये प्राकृतिक आपदा है, और जैसे बार बार कहा जा चुका कि इस प्राकृतिक आपदा को रोकना अब ये तो भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन जो इस आपदा को में परेशानी लोगों को हो रही है या हो रही है, उसके लिए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। आज उसी को देखते हुए आप देखिए कि इस स्कूल पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, उसमें कोई ये नहीं है कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। इतने सारे लोगों को मास्क कब तक उपलब्ध हो जाएगा? आप सब बस एक सवाल। इन सारे लोगों
लोगों के साथ जो मास्क की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर इसको एक करवा से 2 दिन दीजिए। बहुत हो गया ना वो ठीक है, आज की आज होनी देखिए, चाहिए। अब यहाँ पे एक तो लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन इतना जरूर है कि कल तक आप लोगों को मास्क की व्यवस्था जितने लोग हैं करवा दी जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर। एकदम व्यवस्था आपके। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।